हेलो इकोनॉमिकन्स, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले स्टैंडर्ड 12th के कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3A, दैट इज डिमांड एनालिसिस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि डिमांड होता क्या है। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड सिर्फ ये होता है कि डिज़ायर, मीन्स किसी भी चीज़ की इच्छा होगी तो वो डिमांड हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड सिर्फ डिज़ायर नहीं होगा। यहाँ पर डिमांड जो होगा वो होगा डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। मीन्स आपके पास डिज़ायर भी होनी चाहिए प्लस आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए कि उस चीज़ को आप पे करके खरीद सके, तभी आपके लिए वो डिमांड होने वाली है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। तो शुरू करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स विच वाज पब्लिश्ड इन 1890। तो ये लाइन्स हम लोग ने पहले भी देखा है। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है? उसको इंट्रोड्यूस किया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। और कौन से बुक में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो पब्लिश हुई थी 1890 में। आगे क्या दिया है? द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर ये लॉ हमें क्या बताना चाहता है? ये हमें रिलेशनशिप बिटवीन बताना चाहता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के लिए। देखिए स्टेटमेंट ऑफ द लॉ भी दिया है। तो आपको जब भी एग्जाम में लिखना होगा तो ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ जो होगा वो एग्जैक्टली सेम लिखना होगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded। अर्थात यहाँ पर क्या बताया कि जब प्राइस हायर होगा किसी भी कमोडिटी का तो उस समय जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो कम होगा, और जब प्राइस किसी भी कमोडिटी का लो होगा तो उस समय जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो लार्जर होगा। तो आपको ये वर्ड्स एग्जैक्टली लिखने, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स हायर और स्मॉलर, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स लोअर और लार्जर। ये चारों वर्ड्स आपके एग्जैक्ट आने चाहिए। यहाँ पर क्या दिया है? इन अदर वर्ड्स अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अदर वर्ड्स में भी हमें एक्सप्लेन करके बताया गया कि स्टेटमेंट ऑफ द लॉ आखिर बताना क्या चाहता है। तो यहाँ पर क्या दिया? इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, डिमांड फॉर इट फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस। तो यहाँ पर भी वही बताया कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा। दस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप बताया गया है, मीन्स अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें सिंबॉलिकली भी बताया गया कि किस तरह से रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड और प्राइस जो है बदलता होता है। तो यहाँ पर क्या दिया? सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पर देखिए सिंबॉलिकल फॉर्म में दिया है dx इज इक्वल्स टू f ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पर d का मतलब है डिमांड फॉर ए कमोडिटी, जहाँ पर f का मतलब है फंक्शन, p का मतलब है प्राइस, और x का मीन्स है कमोडिटी। तो यहाँ पर क्या बताया कि जिस तरह से प्राइस में कुछ भी चेंजेस होगा तो वो फंक्शन डिमांड पर इफेक्ट करेगा। मतलब अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो वो फंक्शन डिमांड को लो कर देगा, और अगर प्राइस लो होगा तो वो फंक्शन डिमांड को ज़्यादा कर देगा। तो इस तरह से हमें सिम्बॉलिकली भी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस को यहाँ पर एक्सप्रेस कर बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ एजम्पशंस दिए हैं, तो उन एजम्पशंस को भी हम देख लेते हैं। टोटल 7 एजम्पशंस दिए हैं, और इन एजम्पशंस को याद किस तरह से करना है उसके लिए मैं लास्ट में एक कोड टू मेमोराइज दे दूंगा, जिससे इसे याद करने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। जो कि फर्स्ट एजम्पशन है वो है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ एजम्पशंस किए हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो प्रॉपर वर्क करना चाहिए वो इन एजम्पशन के आधार पर ही करना चाहिए, मीन्स ये सब चीज़ वैसे ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला एजम्पशन जो है वो क्या है? कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम मीन्स इनकम चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया है? इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट देन, मतलब यहाँ पर अगर लॉ ऑफ डिमांड को ट्रूली ऑपरेट होना चाहिए तो उसके लिए कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट, मीन्स जो भी कंज्यूमर का इनकम है वो वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि इफ देयर इज अ राइज इन इनकम पीपल में डिमांड मोर एट ए गिवन प्राइस। क्योंकि अगर इनकम में राइज हो जाएगा, मतलब अगर इनकम बढ़ जाएगा तो पीपल जो होंगे, जो पब्लिक होगी, वो ज़्यादा डिमांड करेगी उसी प्राइस में। तो यहाँ पर कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम होना चाहिए, इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए। ये है फर्स्ट एजम्पशन। देखिए सेकेंड एजम्पशन क्या दिया है? तो वो दिया है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स जो भी पॉपुलेशन है उस पर चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया है? इट इज एज्यूम दैट साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पर क्या एज्यूम किया जाता है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा कि यहाँ पर जो साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनी चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री अफेक्ट्स द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। क्योंकि अगर पॉपुलेशन में चेंजेस आएंगे तो जो टोटल डिमांड है पूरी कंट्री का उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यह है सेकंड असम्पशन जो कि है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन।
तो चलिए देखते हैं थर्ड एजम्पशन जो कि है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स जो कि हमने पहले भी देखा था जब हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है शुगर एंड जैगरी। अगर हमारे पास शुगर नहीं होगा तो हम उसके सब्स्टिट्यूट में जैगरी को यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इट इज एज्यूम दैट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पर क्या एज्यूम किया जाता है कि जो प्राइस है सब्स्टिट्यूट गुड्स का वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं चेंज होना चाहिए? क्योंकि एनी चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में कुछ भी चेंजेस होगा तो उससे कमोडिटी की डिमांड पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये है थर्ड एजम्पशन जो कि प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं अगला एजम्पशन जो कि है प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्या होता है वो हमने पहले भी देख लिया था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कि कार और फ्यूल, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे क्योंकि अगर कार और फ्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर दिया है, इट इज एज्यूम दैट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पर यह एज्यूम किया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस जो होगा वो अनचेंज होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं चेंज होना चाहिए? बिकॉज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द अदर। क्योंकि अगर एक के प्राइस में कुछ भी चेंजेस होगा तो वो दूसरे के डिमांड पर अफेक्ट कर सकता है। किस तरह से कर सकता है? अगर फ्यूल का दाम ज्यादा होगा तो पब्लिक कार की डिमांड जो होगी वो घट जाएगी। तो यहाँ पर क्या बताया कि इसमें क्या होना चाहिए कि जो प्राइसेस है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के वो अनचेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर फ्यूल का दाम बढ़ रहा है तो पब्लिक डिमांड कम करेगी कार के लिए। तो ये फोर्थ एजम्पशन जो कि प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए अगला एजम्पशन जो कि है नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या चेंज होगा किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंजेस इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो भी कंज्यूमर होगा वो एज्यूम नहीं कर पाना चाहिए कि आगे कोई भी कमोडिटी का प्राइस क्या होने वाला है, वो बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। क्योंकि अगर उसे वो पता चल जाएगा कि अगर प्राइस बढ़ने वाला है तो वो यही समय पे उस चीज़ को ज़्यादा खरीद के रख लेगा। और अगर उसे पता चल जाए कि आगे आगे प्राइस घटने वाला है तो इस समय वो उस चीज़ को बहुत ही कम मात्रा में कर देगा सिर्फ यूज़ के लिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट राइज इन प्राइसेस इन फ्यूचर दे मे डिमांड मोर इन द प्रेजेंट इवन एट एग्जिस्टिंग हाई प्राइस। तो यहाँ पर क्या दिया है कि अगर कंज्यूमर को पता चल जाएगा कि वो गुड का प्राइस जो है वो फ्यूचर में राइज करने वाला है तो वो क्या करेगा, अभी के लिए फिलहाल यही प्रेजेंट में वो उस चीज़ को खरीद लेगा, भले उसका प्राइस ज़्यादा होगा तो भी, क्योंकि उसको पता चल गया कि आगे वो प्राइस और भी बढ़ने वाला है। तो ये है फिफ्थ एजम्पशन जो कि नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस। अब देखिए जो है सिक्स्थ एजम्पशन वो है नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस, फैशंस एक्सेट्रा। तो ये भी हमने डिटर्मिनेंट्स में देख लिया था। तो यहाँ पर क्या बताया, इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर्स टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस, फैशंस एक्सेट्रा शुड रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो भी कंज्यूमर होगा उसका टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस और फैशन चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं चेंज होना चाहिए? क्योंकि एनी चेंजेस इन दिस फैक्टर्स विल लीड टू चेंज इन डिमांड। क्योंकि यहाँ पर इन फैक्टर्स में अगर चेंज होगा तो उसका डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ओल्ड फैशन हो जाएगी और मार्केट में अगर न्यू आई और उसका अगर कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हुआ तो वो क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट न्यू मार्केट में आया वो उस चीज़ को खरीदने के लिए जाएगा, मीन्स उसका डिमांड उसके लिए बढ़ जाएगा। तो ये है सिक्स्थ एजम्पशन जो है नो चेंजेस इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस, फैशंस एक्सेट्रा। जो लास्ट एजम्पशन है सेवेंथ एजम्पशन वो क्या दिया, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। मीन्स यहाँ पर चेंजेस टैक्सेशन पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं चेंज होना चाहिए? क्योंकि अगर टैक्सेशन पॉलिसीज में चेंजेस होगा कि टैक्स अगर ज़्यादा होगा तो किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होगा वो हमारे लिए मीन्स कंज्यूमर को खरीदने के लिए ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर टैक्स ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया कि नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विस। तो यहाँ पर क्या बताया कि टैक्सेशन पॉलिसी है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, डिमांड किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। देयरफॉर इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर यह एज्यूम किया जाता है कि कुछ भी चेंज ना हो पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि टैक्सेशन पॉलिसी भी अनचेंज होना चाहिए, उस पर चेंजेस नहीं होना चाहिए क्योंकि उस पर चेंजेस होगा तो वो डिमांड पर बहुत ही अफेक्ट करने वाला है। तो ये है सेवेंथ एजम्पशन जो है नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड स्केड्यूल दिया है और उसका एक डायग्राम दिया है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। वो सिमिलर है जिस तरह से हमने मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में देखा था। तो यहाँ पर देखिए डिमांड स्केड्यूल का एक टेबल आपको दिख रहा रहेगा जहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स दिया है जो कि रुपीज़ में है और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स है जो कि केजीज में। तो यहाँ पर दो कॉलम दिए,
दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से प्राइस जब हायर था तो वहाँ पर क्वांटिटी डिमांड कम था, और जिस तरह से प्राइस घटता गया उस तरह से क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ता गया। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप हमें दिखा रहा है कि किस तरह से प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर देखिए एक डिमांड कर्व भी दिख रहा होगा, जहाँ पर दो एक्सिस बना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, जहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी डिमांड इन केजीज दिख रहा होगा और वाई एक्सिस पे आपको प्राइस इन रुपीस दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए डीडी का एक कर्व भी बताया जो कि लेफ्ट से लेकर राइट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप किया गया है। तो जब प्राइस जब हायर था, प्राइस मीन जब 50 था, तो वहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांड था वो सिर्फ 1 kg था। लेकिन जैसे जैसे प्राइस घटता गया और घट के जब वो 10 पर आ गया तो वहाँ पर क्वांटिटी डिमांड 5 kg तक पहुँच गया। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट टू राइट एक डाउनवर्ड स्लोप दिख रहा होगा जहाँ पर डीडी का डिमांड कर्व बनाया गया है। तो ये था हमारा डिमांड स्केड्यूल का टेबल और उसका ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए कोड है जो कि याद करने में आसानी देगा हमें एजम्पशंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए एजम्पशंस का जो कोड है वो है STFCL, जहाँ पर S और T जो है 2 टाइम्स है और FCL ये सारे सिंगल टाइम्स है। तो यहाँ पर देखिए S से जो 2 टाइम्स है वो है साइज ऑफ पॉपुलेशन के लिए और सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए। तो ये दोनों हमें सिर्फ नो चेंज और कांस्टेंट ये अपने हिसाब से ऐड करना है। तो इसीलिए मैं शॉर्टकट सिर्फ उसके अंदर के डिटेल्स के लिए ही बता रहा हूँ। मीन्स एक साइज ऑफ पॉपुलेशन के लिए ऐसे और एक सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए ऐसे। फिर टी भी है 2 टाइम्स, एक है टेस्ट हैबिट्स प्रेफरेंस और फैशन के लिए और एक टी है टैक्सेशन पॉलिसी के लिए। उसके बाद है FC और L, जहाँ पर F जो है वो हमें दिया है फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस के लिए, मीन्स नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइजेस। फिर उसके बाद C है, जो C है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट के लिए। और जो लास्ट में L जो है वो है लेवल ऑफ इनकम, मीन्स वहाँ पर एक कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। तो ये जो कोड है वो है ST, जहाँ पर S और T 2 टाइम्स है, FCL सिंगल टाइम्स है। यहाँ पर मैंने अंदर के डिटेल्स का कोड्स बताया है जिसके अंदर आपको कांस्टेंट और नो चेंज आपको ऐड करना है। तो ये था हमारा टॉपिक जो कि था एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू एंड बाय बाय।